रीना और उसका परिवार शहर छोड़कर गांव में बने एक पुराने हवेली जैसे घर में शिफ्ट हुआ। घर बहुत बड़ा था, ऊंची दीवारें और लंबा बरामदा था। लेकिन जैसे ही कोई उस घर में कदम रखता, उसे एक अजीब ठंडक और भारी सन्नाटा महसूस होता। एक दिन रीना अपनी माँ के साथ अटारी स्टोर रूम साफ कर रही थी। वहां धूल से भरे बक्से, जाले और पुराना फर्नीचर पड़ा था। इसी दौरान उसे एक लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बा खोलते ही उसमें से एक बहुत पुरानी गुड़िया निकली। उसकी नीली शीशे जैसी आंखें थीं, चेहरा हल्का टूटा हुआ और होठों पर डरावनी मुस्कान जमी हुई थी। रीना ने हंसते हुए कहा, कितनी प्यारी है ये, और गुड़िया को अपने कमरे में ले आई। लेकिन उसी रात से सब कुछ बदल गया। नींद में रीना ने साफ सुना, किसी लड़की की चीख उसके कानों में गूंज रही थी। वो हड़बड़ाकर उठी तो पाया गुड़िया उसकी अलमारी पर रखी है और उसकी आंखें सीधे उसे घूर रही थी। धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी गुड़िया मेज पर बैठी होती, कभी दरवाजे पर खड़ी मिलती। रीना को लगा शायद उसका वहम है, लेकिन एक रात उसने साफ सुना गुड़िया की धीमी आवाज, रीना, रीना, आओ मेरे पास। डरी हुई रीना ने अपने पापा से सीसीटीवी कैमरा लगवाया। अगले दिन रिकॉर्डिंग देखने पर सबके होश उड़ गए। रात के ठीक 12 बजे गुड़िया धीरे धीरे अपने आप चलकर कमरे से बाहर जाती दिखी। वो हॉल के अंधेरे कोने में जाकर खड़ी हुई और कैमरे की ओर देखते हुए हंसने लगी। रीना की मां घबरा गई और गुड़िया को घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन अगली सुबह वही गुड़िया रीना के तकिए पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो चुकी थी। फिर आई वह रात। बाहर तेज तूफान और बिजली चमक रही थी। रीना की नींद टूटी तो उसने महसूस किया कि कोई भारी चीज उसकी छाती पर बैठी है। आंखें खोलते ही उसने देखा गुड़िया उसके ऊपर बैठी है और उसकी नीली आंखों से खून टपक रहा है। गुड़िया ने धीरे से कहा, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। रीना की चीख से पूरा घर गूंज उठा। माता पिता दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां सिर्फ गुड़िया मुस्कुराती हुई बैठी थी। रीना कहीं नहीं थी। कमरे में सिर्फ उसकी हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी।